दोस्तों आज हम जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। इस कंपनी से शानदार अपडेट निकल कर आ रही है और इस कंपनी ने अपना Q3 रिजल्ट को भी अनाउंस कर दिया है और इसके साथ साथ इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखेंगे। इस समय हमें कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या कर सकते हैं और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या हो सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी इंडिया की पहली इंडिपेंडेंट टेलीकॉम टावर कंपनी है। ये कंपनी 26,000 प्लस टावर एंड 22 टेलीकॉम सर्कल्स को इंडिया के डिफरेंट स्टेट में ऑपरेट करती है। दोस्तों जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी ₹1.15 चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 2.68% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। वहीं पर 5 दिन में इस कंपनी के द्वारा हमें शानदार रिटर्न्स देखने को मिले 12.75% के। 5 दिन पहले इस कंपनी का लोवेस्ट प्राइस 99 पैसे था। यहाँ पर 5 दिन से इस कंपनी में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर यूएस और भारत के बीच में टैरिफ को लेकर बड़ी डील हो चुकी है। यूएस के द्वारा 50% की जगह पर मात्र 18% का ही टैरिफ लगाया जाएगा इंडिया के गुड्स पर, जिसके बाद हमें इंडियन इकोनॉमी और भारत की शेयर मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलने वाली है। फ्रेंड्स, इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखते हैं। यहाँ पर जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी ने वन टाइम सेटलमेंट में कनाडा बैंक का सभी कर्ज को चुका दिया है, जिसके बाद कनाडा बैंक ने जितने भी केस लगाए थे इस कंपनी के अंदर वो सभी को वापस ले लेगी। तो हमें फ्यूचर में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। इस कंपनी के Q2 रिजल्ट के परफॉर्मेंस की बात करें तो नेट सेल 356 करोड़ हुई थी। इंक्रीमेंट देखने को मिला था 5.98% का। पिछले साल नेट सेल 336 करोड़ हुई थी। नेट लॉस 133 करोड़ रहा। इंक्रीमेंट देखने को मिला 9.61% का, क्योंकि पिछले साल इस कंपनी का नेट लॉस 214 करोड़ था। इस कंपनी ने अपने लॉस में सुधार किया था, कम लॉस हुआ था। अब इस कंपनी ने अपने Q3 रिजल्ट की डेट को अनाउंस कर दिया है, जो कि 10 फरवरी है। 10 फरवरी को ये कंपनी अपना Q3 रिजल्ट को घोषित करेगी, तो आप इस कंपनी पर नज़र बनाए रखें 10 फरवरी के लिए। यहाँ पर इस कंपनी के अंदर हमें ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है फिल के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी के अंदर सितंबर में फिल की इन्वेस्टिंग 0.85% थी, जो कि दिसंबर में बढ़कर फिल की इन्वेस्टिंग 0.87% हो चुकी है। ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा इस कंपनी के अंदर। इस कंपनी को हम फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर तो सितंबर में 214 करोड़ का लॉस हुआ, दिसंबर में 210 करोड़ का लॉस हुआ, इंक्रीज़ हुआ मार्च में 249 करोड़ रहा, जून में कम हुआ 232 करोड़ हुआ, सितंबर में अपने लॉस को कम किया 153 करोड़ हुआ। अब 10 फरवरी के इस कंपनी का Q3 रिजल्ट आता है, उसमें यदि ये कंपनी प्रॉफिट गेन करती है, अपने लॉस को कम करती है, तो इस कंपनी में हमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। इससे हम फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1447 करोड़, जो कि बहुत बढ़िया है इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्ट ऑफ इक्विटी 0.54। इस कंपनी में बहुत तगड़ा कर्ज है, यही कारण है ये एक पेनी स्टॉक्स है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 13.86, ये हमें पर ईयर 14% के रिटर्न्स दे रही है, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स है। अर्निंग पर शेयर -0.69 नेगेटिव में चल रहा है, डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू -4.99, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू हाई प्राइस पर मिल रहा है, फेस वैल्यू 10। दोस्तों ये कंपनी फिलहाल के लिए फाइनेंशियली और फंडामेंटली बिल्कुल भी सही नहीं है। यदि इस कंपनी को Q3 रिजल्ट में प्रॉफिट गेन करती है या अपने लॉस को गेन करती है, तो हमें फ्यूचर में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है और कंपनी का शेयर प्राइस ईजिली ₹5 या ₹10 के बीच में भी जा सकता है। तो आप इस कंपनी पर नज़र बनाए रखें 10 फरवरी के लिए। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। यदि कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।